प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से और एक बार इस तरह आपके सामने वचन बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मौका दिए है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आप कैसे हैं? क्या रोज़ाना बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं? आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। सोमवार, गुरुवार, मंडे, थर्सडे गूगल मीट चल रहा है। अगर ये मैसेजेस आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप भी ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ जाइए। हर हफ्ता 2 मीटिंग्स के द्वारा एक अच्छा फेलोशिप हो रहा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज करो, हम मीटिंग का लिंक भेजेंगे। आइए आज परमेश्वर का वचन मनन करेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 वचन 20 में इस तरह लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप न करे। आज मैं आपके सामने परमेश्वर का भय के बारे में बताना चाहता हूँ, फियर ऑफ गॉड। आज कई लोगों को परमेश्वर का डर नहीं है। कई लोग एक गलत विचार में हैं कि हम परमेश्वर को जो भी मांगे परमेश्वर देगा। हम परमेश्वर को ऑर्डर करना है, हम अपनी मन मर्जी से जी सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं, जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं। इस तरह लोग अपनी मन मर्जी से इधर उधर भटक जाते हैं। इसीलिए उनके लाइफ में परमेश्वर की आशीष या परमेश्वर का ब्लेसिंग पूरा नहीं होता। मूसा इजरायली लोगों को कानान देश में लेके जाने के लिए सफ़र की यात्रा में इजरायलियों ने कई बार परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, रोने लगे, डांटने लगे। जब भी छोटा सा तकलीफ़ आ गया, जब भी पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिला, मांस नहीं मिला, मूसा पर कुड़कुड़ाने लगे, मूसा को सताने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध गलत बातें बोलने लगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय ज़रूर मानना है। मूसा ने कहा, डरो मत, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे। देखो, परमेश्वर हमें कभी कभी तकलीफ़ों से, मुश्किलों से लेके जाते हैं कि हम वहाँ कैसे बिहेव करेंगे। जब आपके पास पैसे है, नौकरी है, सब कुछ अच्छा है तो हम चिंता नहीं करते, हम परमेश्वर से दुआ नहीं करते। कुछ लोग परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम हुआ, तकलीफ़ हुआ, परमेश्वर के पास आते हैं। लेकिन यहाँ इजरायलियों ने परमेश्वर के पास आना छोड़कर परमेश्वर के दास पे सताने लगे। क्यों हम यहाँ आए हैं, क्यों हम यहाँ फंस गए हैं, हम मिस्र में ही रहते। इस तरह परमेश्वर की परीक्षा करने लगे। देखो, अगर आपको तकलीफ़ होता है, दुख होता है, इमीडिएटली सवाल मत उठाओ परमेश्वर के ऊपर। पहले अपने आप को सोचो, क्या परमेश्वर मुझे परीक्षा में लेके जा रहा है? मुझे इस परीक्षा में पास होना है, इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, इस बीमारी में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मुझे छुड़ाएंगे। एक विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इजरायलियों ने परमेश्वर की बात नहीं मानी। बहुत बार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा से बाहर आ गए हैं। इसीलिए परमेश्वर ने परीक्षा की और आगे वचन में लिखा है, उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे कि तुम पाप ना करें। क्यों परमेश्वर का भय चाहिए हमें? ताकि हम पाप ना करें। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, नियम दिया है। क्यों दिए हैं? ताकि हम पाप ना करें। पुराने नियम में अगर आप बाइबल में देखोगे, परमेश्वर ने 2 ही बातें कहा खास करके, तुम अपने परमेश्वर यहोवा को पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी आत्मा से प्रेम करना और परमेश्वर का भय मानना। ये 2 बातें आप बहुत जगहों में व्यवस्था विवरण और निर्गमन की पुस्तक में ज़्यादा आप देखते हो। हालांकि 10 आज्ञाएं हैं, लेकिन परमेश्वर ने बार बार कहा, तुम मेरा भय मानो, तुम अपने परमेश्वर को पहला स्थान दो, तुम परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरी आत्मा से प्यार करो। यहोवा का भय मानने के द्वारा हम पाप से दूर रहते हैं। यहोवा का भय मानना हमें आशीष लाती है। यहोवा का भय मानने के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों ओर छावनी रहते हैं। यहोवा का भय मानने के द्वारा हमें बरकत होती है। जो यहोवा का भय मानते हैं उनके घर में कोई भी कमी नहीं होती। परमेश्वर उनकी सारे ज़रूरतों को पूरा करेंगे। आखिरकार परमेश्वर के भय मानने से आपको क्या मिलेगा पता है? आइए देखेंगे। नीति वचन की पुस्तक अध्याय 14 वचन 27 में इस तरह लिखा है, यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदे से बच जाते हैं। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर का भय मानना जीवन का सोता है, ब्लेसिंग है, आपकी भलाई है। इजरायली लोगों ने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया, अपने मन मर्जी से जीने लगे। जो बातें परमेश्वर ने मना किया वही करने लगे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, वो लोग यही जंगल में मर जाएंगे अपनी मूर्खता के कारण, अपनी बुद्धिहीनता के कारण।
लेकिन परमेश्वर आज आपको चेतावनी देते हैं, मेरी बात मानो, मेरी आज्ञा में चलो, मेरी इच्छा के अनुसार चलो। आज कई लोग मसीह कहलाने वाले संडे चर्च नहीं जाते, उपवास प्रार्थना नहीं जाते, बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आशीर्वाद नहीं है, तकलीफ है, तो परमेश्वर के पास दौड़ के आते हैं। अगर पूरे घर में बरकत है, नौकरी है, काम है, आशीष, सब कुछ अच्छा है, तो परमेश्वर की तरफ आकर मुंह भी नहीं मोड़ते। आप में से कितने लोगों ने बाइबल खोला है? आज एक बार चेक करो, कितने लोग हर रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, संडे चर्च में जाते हैं, फिर घर आने के बाद क्या बाइबल आपने खोला है, एक बार भी पढ़ा है? आज परमेश्वर ने आपसे क्या बात किया है, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, सोचो। देखो, हम जो भी काम करने से पहले, मैं या मेरी पत्नी सेवकाई में 1 से 10 बार परमेश्वर को पूछता हूँ, परमेश्वर ये काम करूँ या नहीं, यहाँ जाऊँ या नहीं। अगर परमेश्वर मना करते मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे मालूम है कि परमेश्वर की आज्ञा को हम तोड़ेंगे तो नतीजा क्या होगा। हम कहीं भी ट्रैवल करना है या परमेश्वर के चर्च में कुछ काम है, हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी विचार से कभी भी नहीं करते, क्योंकि हमें डर है। किससे? परमेश्वर से। क्यों डर है? क्यों डरना चाहिए? डरने का मतलब इज्जत देना है, आदर करना है, महिमा करना है, हॉनर करना है। डरने के मतलब एक प्रिंसिपल टीचर की तरह नहीं। बच्चे माँ बाप से जिस तरह डरते हैं, हमें भी परमेश्वर से डरना है, उनकी आदर करना है। अगर मेरे प्रभु को पूछे बिना मैं ये काम नहीं करूँगा, मेरे प्रभु को पूछे बिना मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मेरे प्रभु को मैं ये काम करना पसंद नहीं तो मैं नहीं करूँगा, इसे कहते हैं भय मानना। आप में से कितने लोग जो भी काम करते हैं, जहाँ भी जाना चाहते हैं, प्रभु को पूछ के करते हैं? सोच लो। देखो, परमेश्वर का डर मानने वालों के बारे में बाइबल में एक अच्छी बात लिखा है। मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 वचन 16 में इस तरह लिखा है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था, और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती है। हालेलुया। देखो, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर का भय मानने वाले मतलब प्रभु के बच्चे, जब वो लोग बातचीत करते हैं, परमेश्वर ध्यान से सुनता है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। अगर हमारी बातें परमेश्वर की महिमा करने के लिए, परमेश्वर की आदर करने वाली बातें, हमारे हरकतें, हमारा जीवन सही है, तो परमेश्वर के पास एक पुस्तक है। उसमें खास करके जो परमेश्वर के भय मानते हैं, मतलब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर की आदर करते हैं, उनके नाम उस पुस्तक में परमेश्वर लिखेगा। अब सोच लो एक बार, क्या आपका नाम उस पुस्तक में लिखा है? हाँ या नहीं? आपको ही पता है, आपको और परमेश्वर को मालूम है। आपका काम, आपका जीवन, आपका भक्ति, आपका चाल चलन, आप प्रभु के कामों में कैसे बिहेव करते हो, चर्च जाने में, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, वचन सुनने में, आपका स्थान प्रभु के लिए क्या है आपके हृदय में, वही तय करता है कि आप परमेश्वर का आदर करते हैं या नहीं। अगर आदर करते हैं, भय मानते हैं, तो आपका नाम परमेश्वर उस पुस्तक में लिखेगा। हालेलुया। आज से लेकर प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरा नाम भी उस पुस्तक में लिखिए, ताकि मैं आपकी महिमा करूं। हालेलुया। आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करता हूं। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आज आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातें की। यहोवा का भय मानना हमारे लिए भला है, हमें पाप से छुड़ाती है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। परमेश्वर का भय मानने के द्वारा परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे चारों ओर छावनी करती है। पिता, जो लोग अपनी मन मर्जी से जीते हैं, अपनी लालच पूरी करने के लिए प्रभु संसार में पाप में चलते हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ। उनके रास्तों को सीधा कर परमेश्वर, उनके गुनाहों को क्षमा कर, उनको नया जीवन दे। आगे से लेकर हर काम करने से पहले परमेश्वर को पूछकर परमेश्वर की मर्ज़ी से करने के लिए सहायता कर। प्रभु, जो लोग बीमारियों में है, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु मसीह के नाम पे चंगाई दीजिए प्रभु। जो लोग पाप के बंधनों में फंसे हुए हैं, जिनके पति पत्नी बीच में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उनके परिवारों को बांधिए। इस समय आप हमारे बीच में सभी को ब्लेस कीजिए और आपका वचन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह के नाम पे विनती करता हूँ प्रभु, आमीन। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, अगर आपके घर में बंधन है, रुकावटें हैं, तो मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर की सेवा में बीज बोइए। जहाँ ज़रूरत है
वहाँ अगर आप बीज बोओगे, मतलब अपना दान दोगे, परमेश्वर आपके रुके हुए काम खोलेंगे। हालेलुया, ज़रूर ब्लेस करेंगे, आपके सारे बंधनों से छुटकारा देंगे। यहाँ इस जगह में परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की आशीष है। जो भी लोग यहाँ चर्च में आकर प्रार्थना करते हैं या रिक्वेस्ट मांगते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ज़रूर उनको ब्लेस करता है। मैं विश्वास से बोल रहा हूँ। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैसेज करो, प्रार्थना करता हूँ। उसी तरह इस चर्च के लिए आप अपना दान बेचकर एक काम के लिए आप सपोर्ट कीजिए, परमेश्वर ज़रूर आपको ब्लेसिंग देने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।